गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਟੌਪਿਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਰਾਈਟ। although you know very well ਕਿ speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity, right? speed ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती। बट वेलोसिटी इट कुड बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी राइट। बट इज़ इट पॉसिबल कि जे सिर्फ एवरेज वेलोसिटी का मैं मैगनीट्यूड ले ला दैट मीनस जो भी नंबर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से -5 मीटर पर सेकेंड जे इहदा मैं मैगनीट्यूड ले ला मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले ला 5 मीटर पर सेकेंड विल दैट बी द एवरेज स्पीड कि हो सकता कि एवरेज वेलोसिटी का जोड़ा मैगनीट्यूड है वो ऑलवेज किस चीज़ का इक्वल हो एवरेज स्पीड दे बिल्कुल नहीं राइट। ये गलती ना करियो बिकॉज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल अलग अलग क्वांटिटीज़ ने। एवरेज स्पीड जिथे आपां की दसदी है टोटल डिस्टेंस किन्ना ट्रैवल होया किन्ने टाइम च टोटल टाइम राइट दिस इज़ अ डिस्टेंस। जी एवरेज वेलोसिटी है राइट आई एम राइटिंग इट डाउन हियर एवरेज वेलोसिटी ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो देख रहे हो दोनों क्वांटिटीज़ च जमीन आसमान का फर्क है। ये नहीं है कि बस एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की ਉਹਦਾ मैगनीट्यूड लेता एंड बस ਉਹਨੂੰ एवरेज स्पीड लिखता बिल्कुल नहीं आंसर गलत होएगा। गॉट इट। सो दीज टू टर्म्स आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। ये बेसिस ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਜ ਦਿਓ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ सॉल्व करके बिकॉज हाले तक मैंने किसी ने सॉल्व करके भेजी नहीं है कल वाली असाइनमेंट ओके। सो एवरेज वेलोसिटी अज आप डिस्कस करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी ਕੀਤੀ बॉडी ने किन्ने टाइम 'ਚ ਕੀਤੀ बस दोनों ਨੂੰ डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट द एवरेज वेलोसिटी राइट। पहला थोड़ी जी आप ग्राफिकली गल करनी है एक दो चीज़ों की फिर आप न्यूमेरिकल्स ते आने एक ग्राफ जोड़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इज़ द स्पीड टाइम ग्राफ। इत्थे आप सिंपली देख रहे हैं इस डायग्राम 'ਚ इत्थे स्पीड मैंशन की हुई है एंड इत्थे टाइम मैंशन किया हुआ है। स्पीड इज़ इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज़ गिवन इन द सेकेंड्स यूनिट्स कोई भी हो सकती हैं हालांकि राइट। लेट्स सपोज इत्थे मैं इदा गिवन लेट्स से यूनिट्स दी हुई ने। सो टाइम 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स 25 सेकेंड्स अलग अलग इंटरवल्स इत्थे शो किए हुए हैं एंड जी स्पीड है वो मैक्सीमम बॉडी कितनी रीच कर रही है 16 मीटर्स पर सेकेंड राइट। जे आप ज्वाइन कर दीए सारिया चीज़ों सो दैट आपको विजुलाइज करना ईजी हो दिस ग्राफ विल लुक लाइक दिस है ना। इतों आप पहली चीज़ की देख रहे हैं कि जी बॉडी सी पहला रेस्ट तो स्टार्ट कर रही है ना बिकॉज वो स्पीड पहला कितनी सी जीरो। वी कैन क्लीयरली सी कि एट टाइम t इज़ इक्वल्स टू जीरो जी वो स्पीड है दैट इज़ जीरो। जे मैं वेलोसिटी लिखूँगा तो ये उपर एक वैक्टर पाऊँगा 9th क्लास से तुसीं पढ़िया स्केलर एंड वैक्टर का है ना। तो वैक्टर का सिंबल इदा होंदा एरो दे नाल गॉट इट। जे वैक्टर नहीं पाया हुआ इट मीनस इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी इट मीनस मैं स्पीड में रिप्रजेंट कर रहा है। सो जी स्पीड है वो जीरो है एट टाइम इक्वल टू जीरो तो आप देख रहे हैं इत्थे राइट। वो तो बाद एट टाइम 10 सेकेंड्स एट t इज़ इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स यू कैन क्लीयरली सी जी वो स्पीड है कितनी होगी 16 मीटर्स पर सेकेंड। सो स्पीड इज़ इक्वल्स टू 16 मीटर्स पर सेकेंड दैट मीनस बॉडी काफ़ी फास्ट हो गई है इस पॉइंट पर पहुँच के राइट। वो तो बाद लेकिन 20 सेकेंड तक देख रहे हो बॉडी की जी वेलोसिटी है या फिर सॉरी स्पीड की गल करिए आप कितनी है एग्जैक्टली सेम 16 सी हले भी 16 है दैट मीनस बॉडी इत्थे की है बिल्कुल यू कैन से एसेलरेट नहीं कर रही जिन्नी वो स्पीड पहला सी 16 मीटर्स पर सेकेंड उन्नी ही वो स्पीड इत्थे है 16 मीटर पर सेकेंड। क्या आप इदा कह सकते हैं कि बॉडी हुण रेस्ट ते है बिल्कुल नहीं ये गलती ना करती हो राइट। बॉडी रेस्ट तो नहीं है पहला भी 16 मीटर पर सेकेंड ते सीगी हुण भी 16 मीटर्स पर सेकेंड ते ही मूव कर रही है ये आपको पता लग रहा है इतों गॉट इट। वो तो बाद ऑफकोर्स जो टाइम 25 सेकेंड्स हो गया बॉडी दोबारा तो रेस्ट आ जा रही है स्पीड देख रहे हो दोबारा तो जीरो होगी दैट मीनस बॉडी की स्पीड अगेन घट गई है ना। सो ये सारी चीज़ा देखो आपको ईजिली ग्राफ तो पता लग रही ने गॉट इट। ये सारी चीज़ा तो ऑफकोर्स सारे तुम विजुलाइज कर ही सकते हो वेरी ईजी पार्ट। बट बेसिकली आप इस ग्राफ की गल क्यों की बिकॉज ये ग्राफ आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूगा। दिस इज़ द स्पीड टाइम ग्राफ है ना। इस ग्राफ तो कि आप टोटल बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं राइट। सिंपल जी गल है जोड़ा अपना अच्छा पहला मैं तुम्हें एक मैथमेटिकली एक्सप्रैशन लिख के देना। लेट्स सपोज आप स्पीड में एक्सप्रैस करना हो
मैथमेटिकली वी कैन राइट इट लाइक स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। इत्थों मैं डिस्टेंस नूं किवें लिख सकदा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, राइट। डिस्टेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਡ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟਾਈਪ, ਤਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮਸ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ, ਰਾਈਟ, ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਰਵ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਗਿਵਸ ਅਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ ਦ ਬੋਡੀ, ਗॉट इट। दैट मीनस फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लैके देना दैन ज़्यादा तू ईजीली अंडरस्टैंड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, इस कर्व दे अंडर द एरिया आप कैलकुलेट करन लगे हाँ। सो दैट मीनस दिस एरिया जिहड़ा ट्रायंगल है, उस तो बाद दिस पार्ट जिहड़ा ये रैक्टेंगुलर पार्ट हैगा अपना एरिया, राइट। एंड उस तो बाद अगेन ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਣੀ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਏਰੀਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਫ ਇੰਟੂ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਫ ਇੰਟੂ ਬੇਸ, ਬੇਸ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ 10 ਯੂਨਿਟਸ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ, ਐਂਡ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 16, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਪਾर्ट, ट्रायंगल कवर हो गया। वो तो बाद चलो इनू मैं रब करदा, ये खत्म हो चुका है बिकॉज ये वाला पार्ट ये च ऐड होगा कितना, ये तो सिंपल आपको दिख रहा है कि एक रैक्टेंगल है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ, सो लेंथ यदि कितनी है 10 दी, बिकॉज 10 तो लैके 20 तक दी लेंथ है। सो माइनस कर देंगे ना, 20 माइनस 10 विल गेट 10 इंटू हाइट यदि भी 16 ही है, प्लस हम ये भी खत्म हो गया अपना। होर की एरिया आप कैलकुलेट करना है इहदा, इस ट्रायंगल का, इधर अगेन हाफ इंटू बी इंटू एच। सो हाफ इंटू बेस ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ 5, है ना, माइनस करके, एंड हाइट ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 16, गॉट इट। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, 80 प्लस 160 एंड प्लस 2 8s are 16, 8 5s are 40, है ना। सो 80 प्लस ये हो गया अपना 200, सो आंसर इज 280 मीटर। सो इस तरीके नाल जे तुहानूं कदे भी स्पीड टाइम ग्राफ दिता होगा तो उहदा एरिया अंडर द कर्व तुसीं कैलकुलेट करना है ओवरऑल, एंड यू विल गेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, राइट। सो काफ़ी बेनीफिशियल है आ चीज़ स्पीड टाइम ग्राफ आपां लई, ठीक है। हुण जो आपां वेलोसिटी की गल करांगे, आपां कहा कि वेलोसिटी इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एज वेल, जीरो एज वेल, नैगेटिव एज वेल। लेकिन डज द नैगेटिव वेलोसिटी मीन द बॉडी स्लोइंग डाउन? कि आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब बॉडी फास्ट हो रही है, नैगेटिव वेलोसिटी का मतलब बॉडी स्लो डाउन हो रही है? बिल्कुल नहीं, ये गलती ना करियो, राइट। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सिंपल जा मतलब जो नैगेटिव वेलोसिटी तुहानूं किते भी देखने को मिलती है, इसका मीनिंग की है दैट द पार्टिकल इज़ मूविंग इन द नैगेटिव एक्सिस। जिहड़ी भी बॉडी जिहड़े भी ऑब्जेक्ट की आप गल कर रहे हैं वो नैगेटिव एक्सिस वाल मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस इज़ द ओरिजिन, लेट्स सपोज आ वाली एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस है, इधर आप नैगेटिव एक्सिस डिफाइन की हुई है। हुण जे बॉडी इस डायरैक्शन 'च 5 मीटर्स पर सैकेंड दे नाल मूव कर रही है तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी कहलाऊगी 5 मीटर्स पर सैकेंड पॉजिटिव, राइट। बट जे बॉडी 5 मीटर पर सैकेंड दे नाल इस डायरैक्शन 'च मूव कर रही है तो उहदी जिहड़ी वेलोसिटी है, राइट, वो कितनी कहलाऊगी -5 मीटर्स पर सैकेंड। प्लस या माइनस का सिर्फ इन्ना जा मतलब है इत्थे, गॉट इट। ये ना समझ लियो कि जो वेलोसिटी नैगेटिव है इसका मतलब बॉडी स्लो डाउन हो रही है, राइट, ज़रूरी नहीं। हो सकता वो कॉन्स्टेंट लेट्स से कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही हो जिवें -5 मीटर्स पर सैकेंड है, हो सकता है लगातार -5 मीटर्स पर सैकेंड से ही मूव कर रही है। माइनस का मतलब जस्ट इन्ना जाए कि नैगेटिव एक्सिस दे वाल मूव कर रही है। इट डज नॉट मीन कि बॉडी इज़ गेटिंग स्लोइंग डाउन, राइट। इस चीज़ का बस तुसीं ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये बेसिस थोड़ा आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। अ बॉय रनस फ्रॉम हिज हाउस, सो अपने घरों एक बॉय ने चलना शुरू किया तो ही रीचेज द मार्केट 1 किलोमीटर अवे। सो दिस इज़ द होम एंड दिस इज़ द मार्केट, दोनों के डिस्टेंस कितना हैगा 1 किलोमीटर का। ही रीचेज द मार्केट इन 30 मिनट्स। वो टोटल डिस्टेंस नू 30 मिनट्स के विच इत्थे ट्रैवल कर लेंदा। इत्थे लिखते हैं आप 30 मिनट्स, राइट। आ
डिस्टेंस ਨੂੰ ट्रैवल ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ 30 ਮਿੰਟਸ। ਸੀਇੰਗ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਹੀ ਐਟ ਵਨਸ ਰਨਸ ਬੈਕ ਹੋਮ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਸਟੋਪਸ ਆਫਟਰ 15 ਮਿੰਟਸ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਹਾਊਸ। ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ 0.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ 0.5 ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਡਰਾ ਇਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 0.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਘਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਬॉय, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਆ ਜੂਗਾ, ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਵੀ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਖਿਓ। ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਇਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੋਟਲ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? 30 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਈਟ। 15 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਇਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਉਹਨੂੰ 45 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। 45 ਮਿੰਟਸ ਜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਪਰ ਆਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ 45 ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 45/60 ਆਰਸ, ਹੈ ਨਾ। 15 3s are 45, 15 4s are 60, ਸੋ 3/4 ਆਰਸ, ਹੈ ਨਾ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ 3/4 ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, 45 ਮਿੰਟ। ਸੋ 3/4 ਆਵਰਸ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ v is equals to 1.5 into 4/3। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਖੁਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਪਰ ਆਰ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਵੈਕਟਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ? ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ। ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਲੈਟ ਮੀ ਚੇਂਜ ਦ ਕਲਰ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਸਿਰਫ 0.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? 0.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ, ਨਾ ਕਿ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ, ਬਿਕੋਜ਼ 1.5 ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, 0.5 ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ 'ਚ। ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। 3/4 ਆਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, 3/4 ਆਰਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੋਟਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ 45 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ 0.5 into 4/3 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਪਰ ਆਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਿੰਪਲ ਵੇ in which how you can calculate the average speed. This is the average speed and this is the average velocity, right? बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं का कोई, है ना। बस सिंपल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। देन अपना ये सेकंड न्यूमेरिकल है। अ कार ट्रेवल्स along a straight road to the east for 100 meters। ईस्ट डायरैक्शन च वो 100 मीटर टोटल ट्रैवल कर रही है। सो लेट्स सपोज आप इनू ईस्ट मान लें एंड जी आ डायरैक्शन है इनू आप वैस्ट मान लिया एंड लेट्स से दिस इज़ द ओरिजिन जिथों उन्हें चलना शुरू किया, ठीक है। सो पहला उन्हें की किया 100 मीटर्स ईस्ट डायरैक्शन दे वल चलिया 4 सेकंड्स दे विच एंड दैन इट गोज़ टू वैस्ट फॉर 50 मीटर्स एंड दैन वापस 50 मीटर्स वैस्ट दे वल। इत्थे कितना उन्होंने टाइम लग गया 1 सेकंड। डिटर्मिन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। लेट्स सी एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर्स पहले ट्रैवल किया एंड 50 मीटर्स बाद चो ट्रैवल किया। दैट मीनस टोटल डिस्टेंस उन्हें ट्रैवल किया 150 मीटर्स का। किन्ने टाइम दे विच टोटल उन्होंने लगे थे 5 सैकेंड, 4 सैकेंड पहला 1 सैकेंड वापसी च। दैट मीनस 30 मीटर्स पर सैकेंड होगी वो एवरेज स्पीड, राइट। वट अबाउट द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो आप कैलकुलेट करनी है विल डिवाइड टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट ही में देखते हैं आप ओरिजिन वाले पॉइंट तो, राइट। सो इतों जो आप देखिए दिस वॉज द इनीशियल पॉइंट, फाइनली बॉडी कितने है इतने एट द सेंटर, राइट। 50 मीटर्स वापस आ गई है। दैट मीनस ओवरऑल सिर्फ 50 मीटर्स दूर है वो जोड़ा आ डिस्टेंस होगा इट विल बी जस्ट 50 मीटर्स, राइट। सो 50 मीटर्स
ਹੋਗੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ 5 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਆਫਕੋਰਸ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੋਟਲ ਤਾਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 ਮੀਟਰਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ 'ਚ ਵੀ, ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੀ ਨਾ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 30 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਜੇ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਪੋਸੀਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਜਾਂ 4 ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।